हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेलर सैनी पर बीएससी थर्ड ईयर। पेपर फर्स्ट में अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो भाई टेलर सैनी से आने वाला है पेपर में क्वेश्चन। और अधिकतम बच्चों को यहाँ टेंशन हो जाती है कि सर टेलर सैनी बताइए, इस पर आपने वीडियो नहीं लाई, तो हम लोग वीडियो लेके आए हैं। ये सैनी बहुत सरल भाई। यूनिट जो 4 है आपकी, यूनिट 4, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, जो एक ही ट्रिक है जो आपको काम करनी है, वो है सूत्र। अगर आपने फॉर्मूला सूत्र समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। टेलर श्रेणी का सूत्र क्या है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से हमें हल करना रहता है। तो टेलर श्रेणी का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है देखिएगा, बाय एक्स। यहाँ पर देख लीजिए, हमने सूत्र लिख लिया। भाई फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला को समझिए। वाई बराबर क्या दिया है, वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो अपन वाई जीरो का डैश। ठीक है, मतलब वाई जीरो का डैश निकालना है, आपकलन करना है। प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर बटे, ठीक है, यहाँ पर 2 वाई जीरो का डबल डैश, वाई डबल जीरो निकालना है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि यहाँ भी फैक्टोरियल 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग 1 को लिखते नहीं, तो यहाँ फैक्टोरियल 2 लिख जाएगा और ऊपर भी सेम घात रहेगी। फैक्टोरियल 3 में फैक्टोरियल 3 की घात रहेगी एक्स माइनस एक्स जीरो, और कितनी बार अपकलन होगा, 3 बार। मतलब कि भाई सूत्र भी ये कॉमन है। आप लोग अगर एक पद याद करते हैं तो आप लोग को आगे का भी याद हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद करना है कि वाई जीरो बराबर एक्स माइनस एक्स जीरो वाई जीरो का डैश है, तो अगले पद में डबल डैश हो जाएगा, फिर ट्रिपल डैश हो जाएगा। ठीक है, और फैक्टोरियल लगाना है और घात आपको करना है, बढ़ाना है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब स्टेप किस तरह से रहती है, सबसे पहले देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको दिया रहेगा, दिया है लिखना है, क्या चीज दिया है, क्या दिया रहेगा, जैसे कि आपको y1 यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है, y0 दिया रहेगा। ये सारी चीज आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, हम क्वेश्चन में x और x0, एक्स माइनस एक्स जीरो, इन को क्या कर देना है भाई, छोड़ देना है। इनको छोड़कर अब क्या चीज बची यहाँ पर बची भाई y0 बचा, y0 डैश बचा, y0 डबल डैश बचा, y0 ट्रिपल डैश बचा। ठीक है, बचा ना। तो इनके हमको क्या करना है, मान निकालना है। बाय जीरो का मान निकालेंगे, वो तो दिया रहेगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, बाय जीरो डैश का मान निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, बाय जीरो का मान हमको दिया है तो हम लोग क्या निकालेंगे, बाय जीरो वन डैश। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बाय जीरो, हमको जीरो का मान निकाला आया, अब इसका बाय जीरो डबल डैश निकालेंगे, बाय जीरो डबल डैश निकालेंगे, बाय जीरो ट्रिपल डैश निकालेंगे। ठीक है, इनके हम लोग को क्या करना है, मान निकालना है। और इनके मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा, जो हमारा बाय जीरो है, बाय जीरो तो हमको दिया है तो बाय जीरो डैश निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमको बाय जीरो डबल डैश निकालना है तो सबसे पहले बाय डबल डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग बाय डबल डैश निकालेंगे, फिर बाय जीरो डबल डैश निकाल लेंगे। उसी तरह अगर हमको बाय जीरो ट्रिपल डैश निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय ट्रिपल डैश निकालेंगे, फिर बाय जीरो ट्रिपल डैश निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद इन सब चीज़ों को उठा के आपको किसमें, फॉर्मूले में रख देना। फॉर्मूले में बाय जीरो के स्थान पर मान रखना है, बाय जीरो डैश के स्थान पर रखना है। यहाँ पर एक्स या एक्स जीरो को कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर बाय जीरो डबल डैश में मान रखना, बाय जीरो ट्रिपल डैश में मान रखना है। सारी चीज़ों में मान रखने के बाद हम सिंपल इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये छोटी सी विधि थी, इस पर हम लोग अगली वीडियो में एक एग्जाम्पल लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और आगे कौन सा एग्जाम्पल अगर आपको उसका चाहिए तो नीचे कमेंट करें। अगली वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।